मुझे लगता है कि सनातन धर्म को मिटाने वाले, सनातन धर्म को ख़त्म करने वाले, सनातन को बर्बाद करने वाले जो षड्यंत्र कर रहे हैं, ये सब धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगे और सनातन न मिटा है न मिटेगा। कांग्रेस की हार की कई वजह रही और सनातन पर उदयनिधि स्टालिन का बयान उनमें से एक बड़ी वजह बना। ये आज कांग्रेस के कई बड़े नेता महसूस कर रहे होंगे। दक्षिण की राजनीति उत्तर भारत की पॉलिटिक्स से काफी अलग है। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस को इस बात का एहसास हो गया है कि सनातन के मुद्दे पर उससे गलती हुई है और बड़ी गलती हुई है। बीजेपी अक्सर अपने मुद्दे पर कांग्रेस को लाने में सफल हो जाती है। सनातन का मुद्दा भी ऐसा ही है जिस पर न चाहते हुए कांग्रेस को आना पड़ा, और एक बार जब कांग्रेस बीजेपी के पिच पर चली गई तो बीजेपी ने चौके छक्के लगाने से चूक नहीं की। बीजेपी सनातन के मुद्दे को जमीन तक लेकर गई। प्रधानमंत्री से लेकर पार्टी के हर छोटे बड़े नेता ने इस मुद्दे को उठाया और फिर जब चुनाव के नतीजे आए तो सबको एहसास हो गया कि सनातन का मुद्दा क्लिक कर गया। हिंदुत्व एक कोई किसी व्यक्ति विशेष का विषय नहीं है। हिंदुत्व ये धरातल है, ये भारत भूमि है, यहाँ सनातन है, यहाँ हिंदू है। हमने अगर अन्य सभी मत और पंथों को अवसर दिया है यहाँ रहने का, आप रह सकते हैं, खा सकते हैं, क्योंकि अतिथि देवो भव ये हमारे यहाँ कहा गया, इसलिए अतिथि देवो भव की हम उसमें रहते हैं, संस्कारों में रहते हैं, तो हम सबको मान्यता देते हैं। और इसमें कांग्रेस ने हिंदुओं के साथ सदैव षड्यंत्र किया है, हिंदुओं को नीचे गिराने का प्रयास किया। वैसे धर्म की राजनीति अलग चीज है, अपमान की पॉलिटिक्स अलग चीज है। सवाल है कि क्या अपने साथी दल डीएमके की पॉलिटिक्स के चक्कर में कांग्रेस ने अपना चुनाव दांव पर लगा दिया? डीएमके से फौरन किनारा ना करना कांग्रेस को महंगा पड़ गया। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन पर क्या कहा था, उसे बहुत गौर से देखिएगा। மாநாட்டுடைய தலைப்பே மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். எனவே இந்த மாநாட்டிற்கு மிக பொருத்தமான தலைப்பு வைத்திருக்கிறீர்கள், அதற்கு என்னுடைய பாராட்டுகள். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस मुद्दे को अपने प्रचार में शामिल किया तो एक तरह से बीजेपी को लाइन मिल गई कि कांग्रेस के खिलाफ चुनाव किन किन मुद्दों पर लड़ना है, और उसमें सनातन को लेकर विवाद पार्टी को, बीजेपी को कितना नफा और कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। मध्य प्रदेश में जब वोट पड़े उससे पहले सनातन की याद दिलाई गई। राजस्थान में जब वोट पड़े तो उससे पहले कन्हैयालाल मर्डर केस और कांग्रेस की पॉलिटिक्स पर सवाल खड़े किए गए। कुल मिलाकर यही मुद्दा कांग्रेस की बड़ी हार की वजह बन गया। तीन राज्यों में बुरी तरह हारने के बाद अब कांग्रेस के सामने 2024 का पहाड़ जैसा चुनाव है। हिंदी बेल्ट के 3 बड़े राज्यों में सूपड़ा साफ होने के बाद कांग्रेस के सामने कंफ्यूजन वाले हालात हैं। इंडिया अलायंस में कांग्रेस के साथ डीएमके भी है और सनातन का मुद्दा ऐसा है जिस पर उदयनिधि स्टालिन ने अभी तक अपने बयान पर न माफी मांगी है, न ही उस पर किसी तरह के खेद जाहिर की है। कुल मिलाकर कांग्रेस की मुसीबत अभी जिंदा है और 2024 के फैसले में इसका थोड़ा बहुत असर दिखता रहेगा।